वीडियो में हम क्लास 7th का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 4 द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड मतलब मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। हिंदी अर्थ हमने जान लिया है, आप नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो का, क्योंकि हम प्रश्न उत्तर जानेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिहार बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर और भी वीडियोस आएगी जो आपकी बहुत मदद करेगी। देखिए क्वेश्चन हमारा है आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, मतलब ये सब जो प्रश्न हैं इसका उत्तर जो है मौखिक रूप से देना है, ओरली देना है। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंडिया के सभी नागरिक को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो क्या होगा? द पिकॉक। इसका आंसर देखना भी नहीं है, आपको याद ही हो जाए। व्हाट टाइप ऑफ पिकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के मोर पाए जाते हैं। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो जान ही लिए। सेकेंड का आंसर है ब्लू पिकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया, मतलब नीला मोर जो है भारत में ज़्यादातर पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज ए पिकॉक ईट। एक मोर जो है वो क्या खाता है। तो देखिए इसका आंसर ए पिकॉक इट्स प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स एंड स्नेक्स। एक मोर जो है वो पौधे, बीज, फल, कीट पतंग, मेंढक, गिरगिट जो होता है छिपकली, और सांप, ये सब चीज़ को खाते हैं। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है व्हेन डज ए पिकॉक यूजुअली डांस। आमतौर पर एक मोर जो है कब नाचता है, डांस कब करता है। तो डी नंबर का है इन रैनी सीजन, मतलब वर्षा के मौसम में, जब वर्षा पड़ता आसमान में बादल छा जाते हैं तब डांस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक पिकॉक्स। अब ये प्रश्न आपसे है, क्या आपको मोर पसंद है। तो आपकी मर्जी, आपको पसंद है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। यस आई लाइक पिकॉक, हाँ मुझे मोर पसंद है। वैसे तो मोर सबको पसंद होगा क्योंकि बहुत ही सुंदर होता है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला है ट्रू और फॉल्स, इसको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन है राइट फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जो ट्रू है उसमें सही, मतलब ट्रू जो सही है उसमें ट्रू, और जो गलत है उसमें फॉल्स लगाना। तो पांचों प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए, आपको इसका आंसर दे देते हैं और पहले समझ लेते हैं। ए पिकॉक हैज़ मल्टी कलर्ड फीदर्स। एक मोर के पास मतलब विभिन्न रंगों का पंख होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। इट हैज़ ए थिक नेक, इट इज़ ए प्लांट ईटिंग बर्ड। या एक मतलब पौधे खाने वाला, पेड़ पौधे खाने वाला जीव है, तो गलत है, सब चीज़ खाता है। द पीहेन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द पिकॉक, मतलब जो पीहेन होता है वो पिकॉक से ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, तो ये भी सही बात है। द पिकॉक ट्रू होगा। द पिकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होता है तो मोर डांस करती है, नाचती है, तो ये भी ट्रू होगा। आप इसका आंसर देख लीजिए। तो देखिए ए नंबर का ट्रू है और ई नंबर का ट्रू है, बाकी बी सी डी जो है ये तीनों फॉल्स है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए B.2.2 में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया है उसमें सही ऑप्शन में टिक करना है। द बॉडी ऑफ ए पिकॉक इज डैश, मतलब एक पिकॉक का बॉडी कैसा होता है, तो ओवल होता है, अंडाकार होता है। सेकेंड क्वेश्चन है द पिकॉक हैज़ ए डैश निक, मतलब मोर का जो गर्दन होता है कैसा होता है, तो सिलेंडर निक होता है। इट प्लम्स आर मैचलेस इन डैश, इसकी जो प्लम्स होती है वो किस चीज़ में मैचलेस होती है, तो ब्यूटी में, सुंदरता में। और यहाँ देखिए पिक आउट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन फिल इन द ब्लैंक्स। चैप्टर से जो है इसमें जो सुटेबल वर्ड्स है उसको भरना है। तो देख लीजिए सब हम भर दिए हैं। द डैश पिकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया, तो ब्लू पिकॉक होगा। द मेल पिकॉक इज़ मोर कलरफुल होगा यहाँ पर देन द पीहेन। द फीदर्स ऑफ पिकॉक आर यूज्ड इन डैश, तो डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है मोर के पंख को। द पिकॉक डैश लिजार्ड एंड फ्रॉग्स, मतलब डेवर्स, मतलब खाते हैं इस सबको। द पिकॉक डांसेज इन डैश सीजन, रेनी सीजन में डांस करते हैं पिकॉक। तो ये हो गया। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर 50 से ज़्यादा शब्दों में उत्तर नहीं देना है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ए पिकॉक, मतलब एक पिकॉक का जो फीचर्स होते हैं उसका वर्णन करना है, उसके बारे में बताना। देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ पिकॉक इन इंडिया, ओनली ब्लू ऑन इज फाउंड, मतलब मोर के बहुत सारे प्रजाति होते हैं परंतु भारत में केवल नीला मोर ही पाया जाता है। इट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव, यह बहुत आकर्षक दिखती है। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड, इसकी जो पंख होती है विभिन्न रंगों की होती है। इट्स लार्ज ओवल बॉडी लुक्स वेरी ब्राइट एंड कलरफुल, इसका बड़ा सा अंडाकार शरीर जो होता है बहुत चमकीला और रंगीन होता है या रंग बिरंगी होती है। इट हैज़ ए स्मॉल हेड एंड ए सिलेंडर निक, इसका सिर जो होता है छोटा होता है और इसकी गर्दन जो होता है बेलनाकार सिलेंडर की तरह होता है। इट्स प्लांट्स, इट मतलब हो जाएगा यह, और इट्स मतलब खाना। इट
इट इट्स प्लांट्स सीड्स फ्रूट्स इंसेक्ट्स स्नेक्स ईटीसी। मतलब यह जो खाता है पौधे खाते हैं, बीज जो होता है बीज होता है, फल और कीट पतंग कीड़े मकोड़े और सांप इत्यादि ये सारी चीज़ को खाते हैं। तो इसके बारे में यही वर्णन था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है हाउ डज ए पीकॉक डिफर फ्रॉम ए पीहेन इन एपरियंस। मतलब किस प्रकार एक पीकॉक जो है पीहेन से अलग है, मतलब भिन्न है पीहेन। अब समझते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। ए पीकॉक डिफर्स फ्रॉम ए पीहेन इन एपरियंस, मतलब कलर में या गुण में जो भी कहिए, एक पीकॉक जो होता है पीहेन से विभिन्न मतलब अलग होता है। ए मेल पीकॉक इज़ मोर कलरफुल देन द फीमेल ऑन द पीहेन। मतलब एक मेल पीकॉक जो होती है, पुरुष पीकॉक जिसको कह सकते हैं, वो फीमेल पीकॉक से थोड़ा ज़्यादा, पीहेन जिसको फीमेल पीकॉक को पीहेन बोलते हैं, ज़्यादा सुंदर होती है। मेल पीकॉक इज़ मोर ब्यूटीफुल। मेल पीकॉक जो होती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है डू यू लाइक बर्ड्स। क्या आपको पक्षी पसंद है? वाई, क्यों? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के सपोर्ट में कारण भी दीजिए। तो आपकी मर्जी, अगर आपको पक्षी पसंद है तो यस लिखिए, और उसके बारे में क्यों आपको पसंद है वो लिखिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो डायरेक्ट नो लिख दीजिए, और क्यों नहीं पसंद है उसका भी कारण लिखना है। तो हमें पसंद है तो चलिए हम यस लिखते हैं और इसका आंसर बढ़ाते हैं। यस, आई लाइक बर्ड्स। हाँ, मुझे पक्षियाँ पसंद है। दे मेक आवर वर्ल्ड स्वीट एंड कलरफुल। वे हमारे दुनिया को मतलब कलरफुल, रंगीन बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। दे बैलेंस आवर इन्वायरमेंट। वे हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं। वेरियस इंसेक्ट्स एंड थ्रोन वेस्ट, मतलब बहुत सारे कीट पतंग, बर्बाद चीज़ जो हम लोग फेंक देते हैं, मटेरियल्स आर ईटेन अप बाय द बर्ड्स। तो वे सारे जो बर्बाद चीज़, खराब चीज़ को हम फेंक देते हैं, वे पक्षियों के द्वारा खा लिए जाते हैं। थस मतलब होता है इस प्रकार। दे वर्क फॉर अस। वे हमारे लिए काम करते हैं बाय क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को साफ करके। तो इस प्रकार से हमें उसे पसंद करना चाहिए। तो चलिए, और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो समझ लेते हैं। चैप्टर का लास्ट प्रश्न है व्हाई डू यू थिंक दैट द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसा क्यों? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और समझते हैं इसका आंसर। द पीकॉक इज ए बिग एंड ब्यूटीफुल बर्ड। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स प्लम्स आर मैचलेस इज ब्यूटी। देखिए, मोर जो है मोर जो है इट इज़ ए बिग एंड ब्यूटीफुल बर्ड, बड़ा और सुंदर पक्षी है। इसकी जो पंख होती है कई रंगों की होती है, और इसकी जो प्लम्स है वो मैचलेस, मतलब सुंदरता में सबको पीछे छोड़ देता है, सब पक्षियों को। दे आर वेड फॉर डेकोरेशन, और शादियों में या समारोह में इसका डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द मैचलेस ब्यूटी इट मस्ट हैव बीन अनाउंस्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। और इन सबको देखते हुए इसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। और देखिए, राष्ट्रीय पक्षी घोषित इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज़्यादातर कम होते जाता है, तो उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित करके उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है, ताकि कोई लोग उसको मारे नहीं। जैसे कि मोर होता क्या है, लोग अपनी काम के लिए, सजावट के लिए मोर का पंख हटा लेते हैं, जिससे बिना पंख के मोर जो है मर जाते हैं। इसकी जनसंख्या लगातार कम होने लगती है, जिसके कारण इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी इसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।